कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आचार्यों ने कहा है कि जो सत्य व्रत पालता है, हम लोग सब कहते हैं हम सत्य व्रत पालते हैं, लेकिन आचार्यों ने कहा सत्य व्रत कैसा होना चाहिए। पूर्ण सत्य के त्यागी तो हमारे मुनिराज होते हैं, लेकिन हमें भी परवदकार कठोर निंद नहीं बहन उचारे। और कह दिया तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने कि ऐसे कठोर कुत्सित मर्म वेदी शब्द नहीं बोलना चाहिए, निंदा के शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी की गूढ़ बातों को नहीं बोलना चाहिए और झूठे दस्तावेज नहीं बनाना चाहिए। आज इसका बोल वाला है। लोग कहते हैं कि आज कलयुग में सत्य तो बेचारा चुपचाप पड़ा है, सत्य की हिंसा हो गई। मैंने कही सत्य सदा सुंदर है, शिव है, और सत्य 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 की ही जय होगी। सत्य भले ही थोड़े दिन कहीं आपको लगे कि सत्य नहीं है, लेकिन सच्चाई एक दिन सच्चाई हो जाती है। और सच्चाई में जीना है तो हमें किसी के गूढ़ रहस्यों को, किसी छुपी हुई बातों को नहीं कहना है, क्योंकि यदि आप सच्चाई भी कहते हैं और उसमें हिंसा होती है, कलह होती है, युद्ध होता है, तो ऐसी सच्चाई भी आपको नहीं बोलना चाहिए। और आचार्यों ने तो कहा है कि एक सच वचन बोलने के पीछे एक नौकर भी वफादार हो जाता है, एक सच्चाई के पीछे आदमी विश्वास पात्र हो जाता है, बड़े बड़ी कंपनियों का मालिक हो जाता है सच्चाई के कारण, सत्यवादिता के कारण। और लेकिन आपने लिखा आजकल जगह जगह लोग कहते हैं हम आपकी कसम। हमने कि आपकी कसम क्यों खा रहे हो? बोले दूसरों की कसम खा लो या भगवान की कसम खा लो, उन्हें थोड़ी होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कसम से नहीं होता, चोर के लिए ताला और बेईमान के लिए केवाला। कसम से कुछ नहीं होता। हमारी वाणी वाक्य में इतनी मीठी हो, इतनी मधुर हो। एक औरत बहुत कर्कशा थी और उसकी 3-4 बहुएं आ गई थी, लेकिन बहुत दुख देती थी। खुद खाने बैठती तब तो बढ़िया हलवा पूड़ी सब खा लेती, बहुएं खाने बैठती तो कहती पियर में कभी खाया है, यहाँ खा रही हो, मजे उड़ा रही हो, कभी देखा नहीं है, इतना कम खाएगी। घी उठा लेती, परेशान करती, रोटियां गिन गिन के देती। बहुएं परेशान होकर 3 बहुएं तो मायके चली गई, क्योंकि जब घर में परेशानी होती है तो आदमी कहीं भी कुछ भी निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। और घर में
जब प्रेम वात्सल्य हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती है तो लोग घर को क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, पति को देवता कहते हैं, सास को देवी की तरह पूछते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कलह तकरार शुरू हो जाती है। क्यों? कि जो असत्य जीवन था वही था शुरू में, जो हमने देखी थी ब्यूटी पार्लर की सजी धजी दुल्हन वही थी। लेकिन जब उसकी आदत, जब उसका व्यवहार, जब उसका चलन देखते हैं तो घर में कलह का प्रचलन हो जाता है, घर घर कलह में बदल जाता है। जब नई नई बहू आती है तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं और वो भी सबको प्यार करती है, क्योंकि उस समय तो उसके अंदर कलेश नहीं होता, उसके अंदर झूठ चोरी आदि नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर असत्य व्यापार आ जाता है, कहती कुछ है करती कुछ है, और छुप कर बातें सुनती है, किसी से चुगली करती है, घर की जायदाद को चाहती है कि मेरी हो जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या जायदाद जहीं की जहीं रहती है। लोग रजिस्ट्रियां रख लेते हैं, मैं कहती हूँ रजिस्ट्रियां हंसती होंगी, पागल, हमने तुमसे कहा तक नहीं, तुम अपना मुझे कहते फिर रहे हो। मैं तो जहां थी वहां से एक कदम भी सरकने वाली नहीं हो। और एक कागज के टुकड़े, कोई महाभारत होगी, कोई युद्ध होगा, ऐसे कैसे पड़े रह जाएंगे। आज देखिए दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। कितने लोगों ने, रूस के हों, यूक्रेन के हों, कितने लोग, इस समय युद्ध चल रहा है, कितने लोगों ने सोचा होगा कि जमीन हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, बंगला हमारा है, रजिस्ट्रियां होंगी। लेकिन क्या किस्मत ने एक पलटा पलटा और सारा कुछ वहीं का वहीं खड़ा रह गया। इसी प्रकार से नागासाकी हिरोशिमा में जब बम गिरा तो लोग कहते किस्मत में लिखा होगा। अरे किस्मत क्या करेगी, 1 लाख लोगों की, 1.25 लाख लोगों की हाथों की रेखाएं एक सी नहीं थी कि सब लोग मर गए। लेकिन कोई भी दुर्घटना हो सकती है और कभी भी हमारा धन छिन सकता है। फिर इस धन के लिए क्यों इतने झगड़ते हो? क्योंकि कहते हैं इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हमारे घर में हम ज्यादा असत्य को महत्व नहीं दें। आज असत्य का प्रचार कितना है, आप दुकान में देखिए, घर में देखिए, व्यापार में देखिए, कोई भी चीज लेने जाइए, इतना सत्य का प्रचार है। चीज तो छोटी होती है, बाहर से पैकिंग इतनी होती है। अब तो विदेशों में उनने कह दिया कि सिर्फ प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। लोग पहले कहते थे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन मुझे लगने लगा अब तो आवश्यकता नहीं, अब तो आविष्कार हो जाए, फिर लोगों की आवश्यकताएं अपने आप बढ़ जाती हैं, लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। आप देखिए इतने सारे बेढंगे कपड़े चल रहे हैं, इतनी सारी बेढंगी शौक की चीजें चल रही हैं, क्योंकि उसका इतना ऐड आता है। और बार बार आप एड्स देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मॉल आदि में जाते हो, एक डलिया दी जाती है, पहले आपसे पैसे नहीं रखवाए जाते हैं, एक ट्रॉली और डलिया दे देते हैं आपको, आपको जो पसंद है ले आइए, आपको इतने सुंदर करीने तरीके से। अब तो पश्चिम में इसका भी खोज हो गई है, पश्चिम में इसकी खोज हो गई कि कितनी हाइट पर रखो, कौन से कलर की चीज रखो तो आदमी का मन विकसित होगा। और इसके लिए बहुत सारे आयाम किए गए हैं। हमें अपने आप से दूर रखने के लिए आज पूरी सुबह से शाम तक सारे आयाम उसी के हमारे, हम कैसे झूठ में, कैसे चोरी में, कैसे असत्य में परिवर्तित हों। और महिलाएं जाके ले आती हैं, और जब बिल भुगतान होता तो कई बार भाव आता है क्यों लाए, क्या करेंगे इसका, बेकार में आ गई चीज। लेकिन जब याद आता है, जब वसूली होती है, आपके जीवन में भी असत्य आपने जोड़ बहुत रखा है, लेकिन जब वसूली होगी तो लगेगा ये सब व्यर्थ कमाया था, क्यों कमाया था, ये सब हमारे जीवन में नहीं होता तब भी अच्छा था जीवन। आज ध्यान रखना, सादगी से भी लोग जी रहे हैं और आज साधनों से भी जी रहे हैं। साधन बाहर में सुविधा जुटा सकते हैं, लेकिन अंदर की शांति और सुख सुविधा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सुख देगा वो अंदर की भावना देगी, अंदर की तत्व देगा, अंदर का चिंतन देगा। लेकिन आज चिंतन नहीं रहा, आज तो हमारे अंदर चिंता विराजमान हो गई, चिंतन की जगह चिंता ने ले ली। पहले लोग रोज रात को 1 घंटे 2 घंटे चिंतन करते थे, परमात्मा का नाम लेते थे, और जिन्हें इतनी एकाग्रता नहीं बनती थी वो भक्ति का सहारा लेते थे। आज सुबह से शाम तक आपके हाथ में मोबाइल है, सुबह से शाम तक आप असत्य का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि यदि वैराग और ज्ञान उत्पन्न करना हो तो बड़ी सुंदर बात कही है, वैरागी उपावनी माई चिंतो अनुपेक्षा भाई,
आज कहते पापी पावनी माई टीवी तुम देखो भाई। सुबह से शाम तक आंखें फोड़ रहा है आदमी टीवी में, क्या देख रहा है? सब असत्य जो आप देख रहे हैं, 1 मिनट में कपड़ा धुल के साफ हो जाता है। ऐसी छलांग मारता है जो अभिनेता आदि होता है मैन, वो क्या करता है जब लड़ाई करता तो 10-10 को निपटा देता। हमने कहा यही लड़ाई देख के तुम करने लगो, 10 तुम्हें निपटा देंगे। आज ज्यादा हिंसा और बलात्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें टीवी के माध्यम से, हमें दूरदर्शन के माध्यम से एक तरफ धर्म के आयाम दिखाए जा रहे हैं और एक तरफ कर्म के, एक तरफ पुण्य दिखाया जा रहा है, एक तरफ पाप दिखाया जा रहा है। हमारे जीवन में क्या हमें अपनाना है, हमें देखना है। पुण्य के पल्लू पर बैठना है या पाप के पल्ले पर। पहले कोई पाप भी करता था तो ऐसी सी सजाएं थी, आग में जलो, आग में जाना पड़ेगा, अंगारा हाथ में उठाना पड़ेगा, और चाहे सर्प के मुख में हाथ देना पड़ेगा, और चाहे विष खाना पड़ेगा। और पहले की लोगों की भावना इतनी सच्ची होती थी कि वो दृढ़ संकल्प से ऐसा कर लेते थे तो बच भी जाते थे। आज एक कोई दिल नहीं है जिसके अंदर 5 पाप नहीं चल रहा हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब कुछ असत्य चल रहा है। बाहर से देखने में आता है तो मंदिर में बोलता है मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। मैंने कि कहाँ बनी आज तक? यदि तुम्हारी बनी होती तो तुम बन गए होते, क्योंकि जो बन को गए वो बन गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी हैं कि जो वन में जाकर भी परमात्मा बन गए। परमात्मा क्यों बन गए? उन्होंने अपने सत्य की जिंदगी को स्वीकार किया। सत्य क्या है? सत्य इतना ही है कि पुद्गल भी यही मिला था। आज से 50 साल पहले हमारे आपके शरीर में पुद्गल परमाणु मिलकर रचना हुई थी, लेकिन पुद्गल परमाणु की रचना के हमने क्या काम किया है? पुद्गल परमाणुओं की रचना तो परमात्मा की भी होती है। उन्हीं ईंटों से मकान बनते हैं, उन्हीं ईंटों से मंदिर बनते हैं, और उन्हीं लकड़ी के चौखट दरवाजों से आपको पता है कारागृह का घर बनता है और उन्हीं से अपना घर बनता है। लेकिन कारागृह और तुम्हारे घर में क्या अंतर है? कारागृह में तुम पराधीन हो और अपने घर में स्वाधीन हो। स्वाधीनता ही तो सत्यता है। हमारी सत्यता क्या? हम स्वाधीनता को पहचाने, बंधन मुक्ति का मार्ग ढूंढें। और बंधन मुक्ति का मार्ग जब तक जितने जितने हम भोगों में लिप्सा रखेंगे उतनी उतनी कभी भी हमारे संसार की क्षय नहीं हो सकता, संसार से मुक्ति नहीं हो सकती है। हम चाहें कि अपने सत्य जीवन को अपनाएं, क्योंकि सत्य भले ही कठोर हो, थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन सत्य की जय होती है। और आपको कहा था वो बुढ़िया बहुत दुष्ट थी, स्वयं तो खा लेती थी और बढ़िया बढ़िया खा लेती थी। बहू जब खाने बैठती तो इल्जाम लगाती कि तुमने पीहर में खाया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत कोस थी। और 3 बहुएं तो परेशान होकर ससुराल से चली गई, अपने पीहर जाके रहने लगी। लेकिन छोटी की बहुत गरीब थी, छोटी का पीहर माँ बाप थे नहीं, भाई भौजाई किसके होते हैं। और कहते जब वो चली गई पीहर छोटी वाली, अचानक एक दिन सास बाटी खाती खाती मर गई। और छोटी वाली उस टाइम वहीं थी, पीहर से आ गई थी, और वो कहने लगी बाटी खाती मर गई सास, बाटी खाती मर गई सास। लड़कों ने कहा कुछ रो, वो कहने लगे रोने लायक था ही नहीं। बहू बोली रोने लायक थी नहीं, आफत सी मिट गई, अब क्या रो? उन्हें कि तुम लोग को रोना नहीं आता, जो 3 मायके गई उन्हें बुलाता हूँ। उन्हें बुलाया तो वो बाहर से कह रही थी सारा झगड़ा मिट गया राम, सारा टंटा कट गया राम। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।